नमस्कार दोस्तों, मैं कबीर पंड्या फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो काइनेमेटिक्स जो हमने स्टार्ट किया है वो काइनेमेटिक्स की सीरीज में दूसरा लेक्चर है। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि मोशन और रेस्ट की जो डेफिनेशन है उसको हमने अच्छे से अपने माइंड में इंस्टॉल किया था। आई होप कि वो एकदम इंस्टॉल हो चुका होगा आपके माइंड में। ओके, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अगेन कुछ ऐसा ही एक अंडरस्टैंडिंग है जिसको जानना ज़रूरी है। हालांकि पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस निकलते हैं एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस को समझने के लिए ये जो कीवर्ड्स है, ये जो की डेफिनेशंस है, ये जो की कंसेप्ट है वो समझना बेहद ज़रूरी होता है। ओके, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक कंसेप्ट है बेसिक, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? तो मान लो कि मुझे अपने घर से सन का डिस्टेंस मुझे मेजरमेंट लेना है। ओके, सन का डिस्टेंस मेजर करना है। ये हो गया मेरा घर और ये हो गया सन। ओके, कुछ ना कुछ मिला होगा। ओके, होगा तो सही, कुछ ना कुछ हम मेजर नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं वो बाद की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। फिर बाद में मैं जैसे मैं राजकोट में हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ, ठीक है, इंडिया में पड़ता है। ओके, तो आप मान लो आप अहमदाबाद में हो, फिर अहमदाबाद में आपके घर से हमने सन का डिस्टेंस लिया, तो क्या वो अलग आएगा? क्या वो डिफरेंस आएगा? डिफरेंस आएगा, तो भी कितना डिफरेंस आएगा? ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन अवर प्लेनेट अर्थ टू द सन। ओके, वो बहुत ही कम होगा, मतलब कि हम वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इतना मेरे घर से या आपके घर से या किसी और के घर से ऐसा नहीं है। आप अर्थ पे जाके कोई भी पॉइंट पे जाके आप सन का डिस्टेंस मेजर करें, ओके, और दूसरे कोई पॉइंट पे जाके भी सन का डिस्टेंस मेजर करें, तो वो डिस्टेंस ही इतना होगा कि जो हमने जो प्लेस ली है, जो लोकेशन ली है, उसका डिफरेंस वो अवॉइड कर देंगे, वो इग्नोर कर देंगे। ओके, ये इतना बड़ा डिस्टेंस हो गया कि आप कहाँ से वो डिस्टेंस ले रहे हो वो फिर मैटर ही नहीं करता। तो इस टाइम हम मेरे घर को, आपके घर को और पूरी प्लेनेट अर्थ को हम ट्रीट करते हैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया है? जैसे कि कोई ट्रेन है। ओके, तो ये ट्रेन मान लो कलकत्ता से लंदन जा रही है। ओके, तो कलकत्ता से लंदन जाएगी, तो मान लो कलकत्ता से लंदन 3000 किलोमीटर बाई रेल की दूरी है। तो 3000 किलोमीटर, तो कलकत्ता से लेके हम लंदन तक हम मेजरमेंट लेंगे, तो क्या हम ऐसा हम मेजरमेंट लेंगे कि ट्रेन की जो पहली वाली बोगी है वहाँ से लंदन का जो रेलवे स्टेशन है उसका डिस्टेंस, और ट्रेन की जो लास्ट वाली बोगी है वहाँ से लेके लंदन का जो रेलवे स्टेशन है उसका डिस्टेंस, हम ऐसा उतना डिस्टेंस हम मेजरमेंट नहीं लेंगे। उस टाइम हम ट्रेन को भी ट्रीट करेंगे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? ऐसा नहीं है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक बिंदु ही है, एक पॉइंट ही है। वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन वो इतना छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उससे, कि हम इसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि जैसे दो रेलवे स्टेशन है और वो दो रेलवे स्टेशन एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर है। कितने दूरी पर है? ये रेलवे स्टेशन हो गया ए और ये रेलवे स्टेशन हो गया बी, और ये दोनों एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, तब ये ट्रेन 200 या 300 मीटर लंबी होती है, तब ट्रेन का जो लेंथ है वो मैटर करेगा। ओके, उस टाइम हम ट्रेन को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम तब ही कंसीडर कर सकते हैं जब ये जो दो लोकेशन के बीच में हमको डिस्टेंस मेजर करना है वो इतना बड़ा हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज मैटर ही ना करे। ओके, तो इसको हम कैसे मतलब लिखेंगे कि इफ द size or if
द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट is so large, okay, so large or greater than the size of that object, then we can consider an object as a point object. Okay, in other words, what we can say, in other words, we can avoid the size of object. Okay, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक कंसेप्ट है। तो जब भी हम वैसे कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसकी दूरी इतनी होती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज कुछ मैटर ही नहीं करता है। ओके, जैसे ये पेन की दूरी, जैसे ये पेन की दूरी इससे 5 किलोमीटर दूर कोई एक दूसरी पेन पड़ी, उस वहाँ पे कितनी होगी? तो उस टाइम हम ऐसे नहीं मान सकते कि ये पेन के आगे वाले टिप से लेके वो 5 किलोमीटर की दूरी और पीछे वाले टिप से लेके ये 5 किलोमीटर की दूरी, हम इस पेन को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हम उसको कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अगर इसमें अभी भी कुछ डाउट हो रहा है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप भी सोच सकते हैं। ओके, जैसे आपके घर से हम चंद्रमा का डिस्टेंस मेजर करें, फिर आप मेरे घर से चंद्रमा का डिस्टेंस मेजर करें, तो क्या कुछ डिफरेंस आएगा? और डिफरेंस आएगा तो वो क्या हम वो नोट करेंगे? वो मैटर करेगा? वो डिस्टेंस वो कभी मैटर नहीं करेंगे। लेकिन मेरे घर से अगर हम, जैसे मैं राजकोट में हूँ और आप अहमदाबाद में, तो मेरे घर से हम जैसे बड़ौदा का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो फिर हम राजकोट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफरेंस इतना है मेजरमेंट में कि उसका ये जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज मैटर करता है। तो ये डिपेंड करता है विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द मेजरमेंट, द क्वांटिटी ऑफ द मेजरमेंट। ओके, कि हम जिस ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट की साइज मैटर करनी है कि नहीं करनी है। ओके, तो ये ध्यान रहे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद अब हम मोशन में आगे बढ़ते हैं। ये मोशन के ही फ्लो में था, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट बीच में ये कंसेप्ट इसलिए लेना पड़ा कि अब आगे हम जो भी डिस्कस करेंगे, जैसे एक कार दूसरी कार को ओवरटेक कर रही तो वो कार को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो रही, तब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम ट्रेन की लेंथ मैटर करेंगी। तो ये कॉमन सेंस से आपको पता लग जाना चाहिए कि कब इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है और कब इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं करना है। ओके, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको वो समझ में आता जाएगा। ओके, अब जो मोशन का डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो मोशन बेसिकली उसको हमने अच्छे से समझने के लिए उसको 3 कैटेगरी में फर्दर क्लासिफिकेशन हमने किया है। वो 3 कैटेगरी कौन सी है? बहुत ही ईजी है। एक तो है मोशन इन 1 डायमेंशन, ओके, दूसरा है मोशन इन 2 डायमेंशन, तीसरा है मोशन इन 3 डायमेंशन, 1D 2D एंड 3D। ओके, तो मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है? तो पहले हम समझे कि जैसे कोई एक कार है, ओके, वो कार एज इट इज वो कोई एक पर्टिकुलर और सर्टेन स्पीड से जा रही है। ओके, मान लो ये है कार अपनी, ओके, और ये अपना हो गया रोड। तो ये कुछ वेलोसिटी से जा रही है, वो कभी भी टर्न नहीं कर रही है, वो एकदम सीधे ट्रैक पे एज स्ट्रेट जा रही है। ओके, तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम उस पर बिठाएंगे तो क्या होगा कि मान लो इसका ट्रैक इधर जा रहा है, तो हमने ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर ये इसको बोल दिया एक्स एक्सिस और इसको बोल दिया वाई एक्सिस, और ये इधर मान लो अभी जेड एक्सिस है।
तो ये इसका पोजीशन मेजरमेंट करने के लिए, उसका पोजीशन हमको देखने के लिए क्या हमको वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट हो गए उसकी हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो ऐसे सीधी ही जा रही है। ओके, तो इसका एक जीरो है, वाई एक्स पे जीरो है, तो वो जीरो मेंटेन करा रहता है। जेड एक्सिस पे जीरो है तो वो मेंटेन कर रहा रहता है। उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट है, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी कोई भी फॉर्म में मूड ही नहीं रही है। समझ रहे हो आप? तो कोई भी चीज अगर स्ट्रेट जा रही है, ओके, तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, तो इधर एक छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लो कोई एक एकदम स्टीप स्लोप है, ओके, कहीं पे भी इसमें मुड़ा उड़ा कुछ भी नहीं है, एकदम ठीक है, और मान लो इधर कोई एक कार, जैसे कार मैंने बहुत अच्छी तो ड्रॉ नहीं कर सकता, जितनी अच्छी कर सकता हूँ इतना किया। ओके, ये कार है, वो एकदम जा रही है, तो ये कार का जो मोशन है, ओके, वो वन डायमेंशन में है कि नहीं है, आप सोचिए। तो इसको हम बोलेंगे कि ये कार का जो मोशन है वो वन डायमेंशन में है। क्यों? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम ऐसे सेट कर देंगे, जैसे ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ओके, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, फिर उसके अकॉर्डिंग ये हो गया वाई एक्सिस, और इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा जेड एक्सिस। ओके, तो ये भी मोशन इन वन डायमेंशन में है। कहीं भी कोई भी चीज अगर स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, फिर वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो उसका इंफॉर्मेशन हमें कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस के कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मेजरमेंट लेना है, और वो मेजरमेंट लेने के लिए हम जो पोजीशन चेंज हो रही है वो कोई एक एक्सिस के अकॉर्डिंग ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी के दो एक्सिस का हेल्प हमको नहीं चाहिएगा, हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन जो है वो वन डायमेंशन में है। इसमें अगर आपको शायद ऐसा कंफ्यूजन होगा कि ये तो ऐसे जा रहा है, फिर हम तो ऐसे सोचते हैं कि ये तो हो गया वाई एक्सिस और ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये ऊपर जा रहा है, तो इसका हमको लोकेशन देखने के लिए तो दोनों कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्यों ये टू डायमेंशन में नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका एक ही मस्ट रूल है, क्या? कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, फिर अगर वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है फिर हम उसको किसी भी सिस्टम में सेट कर सकते हैं, बशर्त कि सिर्फ और सिर्फ वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ऐसे हमने ये जैसे एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये मैं इधर सेट कर सकता हूँ, देखो कर सकता हूँ। ओके, तो फिर ये मोशन कैसे हो गया? वन डायमेंशन में। ओके, लेकिन यहाँ पे जरा भी वो मुड़ी या कुछ ना कुछ मान लो वो स्ट्रेट पाथ मेंटेन नहीं किया, उसी क्षण वो टू डायमेंशन हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये अगला ही टॉपिक है कि मोशन इन टू डायमेंशन कैसे समझा जाए। ओके, आई होप कि ये आपको मोशन इन वन डायमेंशन समझ में आ गया है। ओके, अगर हम इसको अच्छे से वर्डिफाई करेंगे तो क्या बोलेंगे कि उसका एक दो और नाम है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहीं कभार बोलते हैं, उसको रेक्टिलिनियर मोशन, और एक और भी था लीनियर मोशन होगा। ठीक है, ये सब इसके सिमिलर टर्म्स हैं। ओके, तो ऐसे पब्लिक अकॉर्डिंग टू पब्लिकेशन इसमें ये सब चलता रहता है, तो ये कंफ्यूज मत होना। ओके, ये जो मोशन इन वन डायमेंशन है ये एनसीईआरटी का वर्ड है। तो ये कभी कभी रेक्टिलिनियर मोशन एनसीईआरटी में भी लिखा है शायद कि रेक्टिलिनियर मोशन भी उसको बोलते हैं, लीनियर मोशन भी बोलते हैं। तो ऐसा चलता है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि अब ये कौन सा नया मोशन आ गया। ओके, बेसिकली ये मोशन तीन ही हो गया, उसके नाम बहुत सारा हो सकता है। ओके, दूसरा होगा मोशन इन टू डायमेंशन। तो अब थोड़ा सा आप भी समझ सकते हैं कि ये मोशन इन टू डायमेंशन होगा क्या। तो वही कार हम ले लेते हैं जो एकदम स्ट्रेट जा रही थी। ओके, लेकिन
एकदम ऐसे, ये ऐसे रोड था और ये कार अपनी हो गई, ये कार जा रही थी, ओके, फिर ये कार एकदम गई, एकदम स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन बीच में कोई एक आदमी आ गया। बीच में आदमी आ गया तो कार को क्या करना पड़ा, टर्न लेना पड़ा, उसको ओवरटेक मतलब उसको उसको पास करने के लिए वो एकदम सीधा ही जा रहा है, ओके, एकदम वो बंदा भी एकदम सीधा ही जा रहा है और ये भी जा रहा है, और एक्सीडेंट नहीं करना है तो क्या होगा, वो टर्न लेगी, वो टर्न लेगी तो क्या होगा, तो जैसे ही वो टर्न लेगी तो एक और कोऑर्डिनेट चाहिए उसकी पोजीशन को, उसके लोकेशन को ट्रेस करने के लिए। आप समझ रहे हो, ये आदमी ना होता तो इसके ये कार के लोकेशन को ट्रेस करने के लिए ये एक्स कोऑर्डिनेट बहुत थे, वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही कुछ बीच में आया, कुछ रास्ते में आया, तब क्या हुआ, उसने टर्न लिया। जैसे ही उसने टर्न लिया, देखो यहाँ पे है, और जैसे हम देखें कि ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा था तो ये बहुत थी इसकी लोकेशन को ट्रेस करने के, लेकिन कुछ हुआ और ये टर्न हुआ, तो ये टर्न हुआ तो आप जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये ऐसे जा रहा है तो आप ट्रेस कर पा रहे, लेकिन थोड़ा पीछे या आगे लूँ तो आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में हो रहा है, ओके, समझ रहे हो। तो ये वाला जो मोशन है वो ट्रेस करने के लिए एक और कोऑर्डिनेट चाहिए ही चाहिए, जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ओके। और जब ऐसी सिचुएशन आ मिले कि सिर्फ एक्स एक्सिस और सिर्फ वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को, लोकेशन को ट्रेस करने के लिए जरूरी है, तब ये मोशन हम बोलेंगे कि 2 डायमेंशन में, ओके। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया है। जैसे मान लो अब ये बोर्ड है, ठीक है, अब बोर्ड में एक छोटा सा मतलब एक जंतु है, जंतु समझते हो क्या बोलेंगे, एक जैसे कि एक कोई भी एक मतलब ऐसे चींटी जा रही है, ओके, तो चींटी एकदम एक स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो ये चींटी एकदम जा रही है तो उसका लोकेशन को ट्रेस करने के लिए एक्स अक्ष बहुत है, फिर और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन जैसे ही चींटी ऐसे मुड़ी और फिर वापस ऐसे हुई और ऐसे ऐसे करके जा रही है, तो इसके लोकेशन को ट्रेस करने के लिए एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट की भी जरूरत पड़ेगी, तब वो चींटी का मोशन 2 डायमेंशन में है, ऐसे हम बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ओके। तो ये उसका बेसिक है। अब आएगा मोशन इन 3 डायमेंशन। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप ये समझ ही रहे होंगे कि मोशन इन, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जितने एग्जाम्पल आप सोचेंगे इतना ही आपका दिमाग खुलेगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर तो हमको भेजो, हमको कमेंट में भेजो कि क्या क्या हो सकता है। ये भी पूरा लिख देता हूँ ताकि एक पैटर्न बनी रहे, हो गया। तो ये मोशन इन 3 डायमेंशन क्या होगा, वही चींटी ले लेते, ओके, तुरंत समझ में आ गया। जैसे एक चींटी ऐसे इधर से जा रही है, ओके, वो एकदम बिल्कुल मुड़ ही नहीं रही है, तो उसका लोकेशन ट्रेस करने के लिए सिर्फ एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, तब ये मोशन इन 1 डायमेंशन हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ हुआ और वो मुड़ी और ऐसे ऐसे चलने लगी, तब उसका लोकेशन ट्रेस करने के लिए हमको एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट के साथ साथ वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ने लगी, तब इसका मोशन कहलाएगा 2 डायमेंशन। लेकिन बाद में उसको कहीं से पर आ गए, ऐसा मान लो, ओके, वो चींटी ऐसी है कि उड़ सकती है, तो ऐसे ऐसे तो वो चली, तब तक तो ठीक है 2 डायमेंशन। लेकिन अब वो उड़ने लगी, अब जब वो उड़ने लगी और वो भी एकदम जैसे मॉस्किटोज उड़ते हैं, बीज उड़ती है, जैसे एकदम रैंडमली फ्लाई होता है, जैसे इधर से कुछ एकदम हल्का सा मतलब काइट जैसा मैंने ऐसे रख दिया तो वो कैसे एकदम नीचे से गिरता है, ओके। तो जो उड़ता है ऑलमोस्ट वो रैंडम ही उड़ता है, ओके। तो उसके लोकेशन को कि कोई भी पॉइंट पे अच्छा वहां पे पहुंचा, तब उसका लोकेशन क्या, वो ट्रेस करने के लिए सिर्फ एक्स एक्सिस काफी है नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस काफी है नहीं, तब एक और एक्सिस चाहिए जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस, ओके। तो जब कोई भी चीज एकदम उड़ने लगेगी, ओके, तो उसका रैंडमली वो उड़ती है, तब उसके लोकेशन को ट्रेस करने के लिए हमको एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प चाहिए ही चाहिए, और तब वो मोशन कहलाएगा कि मोशन इन
3 डायमेंशन। ओके, जैसे आपके घर की जो दीवार है उसका कोई भी कोना आप देखें तो वहां से 3 एक्सिस निकलते होंगे, तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो फिर वो एक आप मान लो कि कोई एक कोना एकदम ओरिजिन मान लो कि वहां से कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट हो रही है। फिर आप कोई भी लोकेशन लोगे तो वो लोकेशन वो ट्रेस कर पाएंगे अकॉर्डिंग वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद, थोड़ा बहुत सोचने के बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ, अगर हमारे पास 3 एक्सिस है तो अगर कोई भी चीज उड़ रही है, ओके, रैंडमली उड़ रही है, तो उसका लोकेशन हम ट्रेस कर पाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वाई एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द जेड एक्सिस। और तब वो चीज मोशन इन 3 डायमेंशन ऐसा मोशन में ऐसा हम समझेंगे। ओके, तो आई होप कि दोस्तों ये मोशन, तीनों डायमेंशन के मोशन आपको समझ में आ रहे होंगे। बाकी हम अब धीरे धीरे आगे काइनेमेटिक्स में हम एक्सप्लोर कर रहेंगे। अच्छे से पढ़े और अच्छे से समझे। कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, ऑब्जेक्शन है, सजेशन है कि सर आपने ये बताया था, इसमें मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ये मेरी समझ सटीक नहीं हो रही, ओके, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहे, समझते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।